हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री मॉडल पेपर में। आज हम फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के कुछ चुनिंदा प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आपने थर्ड सेमेस्टर का हमारा अगर एनालिसिस किया होगा, जो भी मॉडल पेपर हमने दिया था उसमें से लगभग 95% क्वेश्चंस आए थे। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो भी मॉडल पेपर, आपको एक मॉडल पेपर पहले भी दिया जा चुका है, आप उसको देखेंगे, उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अपलोड हो चुकी है। आप इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको तैयार करने का प्रयास करेंगे। जनरली कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, जैसे अगर हम बात करें राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, और भी जहाँ जहाँ आपके पेपर सब्जेक्टिव हैं उसकी आपकी बहुत हेल्पफुल है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कुछ शार्ट जो सेक्शन ए में प्रश्न आते हैं, जो कि वेरी शार्ट प्रश्न होते हैं। बाकी आपको सारा रेगुलेशंस कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने वर्ड्स में लिखने हैं, ये सारा आपका इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। अगला हम देखेंगे डिफाइन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? आप कई सारे क्वांटम नंबर पढ़ा आपने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर या जिम्यूथल क्वांटम नंबर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? अगला क्वेश्चन है डिफाइन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक क्वेश्चन 2 नंबर पे है, तो आप केवल ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो थोड़ा और आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है राइट दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं? जैसे आपने लिखा डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपान डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी अपान एच स्क्वायर। इस तरह से आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा। उसी इक्वेशन को आपको लिखना है और हर एक टर्म के बारे में बता देना है कि साई क्या है, वी क्या है, ई क्या है, एच क्रॉस क्या है, ये सारे टर्म का मतलब बता देना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो क्वेश्चन चाहे मैं शार्ट इसको ए सेक्शन में रखूँ, चाहे बी में, चाहे सी में, लेकिन आपको उसको डिटेल पढ़ना है। अगर सेक्शन ए में आ रहा है तो थोड़ा आप शार्ट लिखेंगे, बी में आ रहा है थोड़ा और एक्स्ट्रा लिखेंगे, अगर सेक्शन सी में आ रहा है तो आप और ज़्यादा लिखेंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसको जी जान लगा के करें। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हुए भी मेरे मार्क्स आ सकते हैं, हम कुछ भी लिख देंगे। आपको अपने सिलेबस की ज़रूर जानकारी होना चाहिए। अगला हम देखेंगे एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसका सिलेक्शन रूल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के कई सारे टाइप्स बताए गए, बैच एक्सट्रैक्शन बताया गया और भी कई तरह के एक्सट्रैक्शन बताए गए थे। तो आप सारा प्रोसेस एक बार जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन। जब आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं वहाँ पे आपको स्टोक्स लाइन की डेफिनेशन बताई जाती है, एंटी स्टोक लाइन्स की डेफिनेशन बताई जाती है। तो ये दोनों डेफिनेशन आप जरूर तैयार करेंगे। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक बार देखेंगे, उसमें दोनों लाइन्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे डिफाइन हुक्स लॉ। हमने जब आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया उसमें हमने कहा कि आप आईआर में हुक्स लॉ जरूर पढ़िए, तो हुक्स लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इल्यूशन, यानी इल्यूशन क्या है। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जिस क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं मिल पा रहे होंगे, जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डाउट होगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे एक्सप्लेन आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन इन्वॉल्व इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो आपका श्रोडिंगर वेव है, इसमें जो आइगन वैल्यू है और आइगन फंक्शन जो दोनों टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जितने क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में दिए जा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से पढ़िए और जो आपका नोट्स है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए कि इसके अलावा कोई प्रश्न आ रहा है तो आपके वो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फिंगरप्रिंट रीजन। आपको फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में बताया गया था, तो फिंगरप्रिंट रीजन का एक्सप्लेनेशन आप कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है डिस्कस आयन एक्सचेंज एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो कभी 2 नंबर में भी पूछ ले सकता है व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, आयन एक्सचेंज क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अलग अलग तरह से क्रोमेटोग्राफी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक्सप्लेन पास्कल ट्राइंगल। आपको मैंने पास्कल ट्राइंगल का एक रेशियो बताया था कि 1:1
1:2:1, 1:3:3:1, इस तरह से आप अलग अलग रेशियो को निकाल रहे थे। तो आप ध्यान दीजिए, पास्कल ट्रायंगल एक बार जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग प्रोटॉन। हमने कहा था कि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करिए कि शिल्डिंग और डिशिल्डिंग क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको आपको काफ़ी अच्छी थ्योरी यहाँ नोट्स में इसको रखा हुआ है। इसी में आपको डाउन फील्ड और अप फील्ड भी आता है कि व्हाट इज़ डाउन फील्ड, व्हाट इज़ अप फील्ड, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब द वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइंस, यानी कॉन्जुगेटेड डाइंस के लिए वुडवर्ड फिशर रूल्स क्या है, इसका आप एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। तो कभी कभी लेमडा मैक्स का मान निकालने के लिए भी पूछा जाता है, तो आप 2-3 कंपाउंड का लेमडा मैक्स एक बार ज़रूर देखेंगे। मैंने नोट्स में कई सारे आपको डाले हुए हैं। जो बच्चे अभी तक जिसके पास नोट्स नहीं है, अगर वो नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होके ले सकते हैं। वो नोट्स और ऑनलाइन क्लास के जितने भी बैच हैं, हमारे सारे पेड बैच हैं। अगला हम देखेंगे एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डी ब्रोगली फॉर बेम मैटर्स, यानी डी ब्रोगली जो इक्वेशन है लेमडा इज इक्वल टू H/P, ऐसे तो करते हैं, अथवा H/MB, ऐसे तो करते हैं डी ब्रोगली। इस इक्वेशन को आप एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, कैसे उसको डेराइव करते हैं, इन सारे टर्म के बारे में आपको जानना है। जितने भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को आप पढ़ते चलिए। जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं, आप पर डे 2-3 क्वेश्चन जरूर तैयार करें। अगला हम देखेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेस पीक एंड मेटा स्टेबल आयन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी कर रहे हैं तो सिर्फ नाम के करें, आप काम के लिए बीएससी को करिए। हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़िए, यानी बेस पीक क्या है और मेटा स्टेबल आयंस क्या होते हैं, इसका आप एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। अगला है एक्सप्लेन पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हमने आपको क्वांटम मैकेनिक के जनरली 5 to 6 अथवा 7 पास्टुलेट बताए होंगे। आप सारे पास्टुलेट के बारे में बताइएगा कि व्हाट इज पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अगला है एक्सप्लेन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पे हमने एक शॉर्ट नोट आपको दिया था, उस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को एक बार आप जरूर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कुछ और भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर हम बात करें तो मैकलेफर्टे रीअरेंजमेंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ही आता है कि व्हाट इज मैकलेफर्टे रीअरेंजमेंट, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड बाई IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब मैंने आपको IR बताया, वहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड के वैल्यू बताए, जैसे एल्डिहाइड है तो इतना होगा, कीटोन है तो इतना होगा। तो अगर डिफ्रेंशिएट करना है ना तो अलग अलग का IR डाटा लिख दीजिए, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो ये देखिए क्या है, CH3 COCH3 एसीटोन है, और ये क्या है, एसिटिक एसिड है। ये आपका एल्कोहल है और ईथर है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबकी IR वैल्यू डिफरेंट होगी, कीटोन की अलग वैल्यू होती है, एसिड की अलग IR वैल्यू होती है। एक क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि आप कुछ कंपाउंड देख लीजिएगा, उनके NMR सिग्नल आप कैसे निकालते हैं। जैसे बेंजीन है, पूछ लिया इसमें NMR सिग्नल कितने होंगे। CH3 CH2 OH है, इसमें नंबर ऑफ NMR सिग्नल कैसे होंगे, कितने होंगे। तो एक बार आप रिवाइज जरूर करिएगा नोट्स से, अथवा मैंने इस पे लेक्चर पे भी अपलोड किया है NMR सिग्नल का कि कितने नंबर ऑफ NMR सिग्नल किसमें होते हैं। तो आपको नंबर ऑफ NMR सिग्नल निकालने जरूर आना चाहिए। अगला हम देखेंगे एक्सप्लेन ऑन दी फॉलोइंग। एक तो लैम्बर्ट बीर लॉ है, एक आपका केमिकल शिफ्ट है, एक आपका हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है, और यहीं पे एक आप लिख लीजिएगा, मैं अलग
बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, और एक आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, एक आपका क्रोमोफोर है, और एक आपका आक्जोक्रोम है। इन सब पे शार्ट नोट आप तैयार करेंगे। लैम्बर्ट बिरला, केमिकल शिफ्ट, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, क्रोमोफोर, आक्जोक्रोम, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक आपको नोट्स और दिया गया है जिसमें लिखा गया है बीएससी चौथे सेमेस्टर में आने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आप उसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। हम बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हैं। आप एक मॉडल पेपर इसको नोट करेंगे, एक जो मैंने प्रीवियस में दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 4th सेमेस्टर के लिए, उसको आप एक बार ज़रूर देखेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, शेयर इट ऑल योर फ्रेंड्स। अपने सभी दोस्तों में इस मॉडल पेपर को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स टू ऑल।